ईमानदारी से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो तुम लोग भाई जैसे हो, समझा रहा हूँ, अभी छोटे हो, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना तो यकीन मानो गया, जीवन पूरा गया। आज की पढ़ाई ही तुम्हें जीवन भर काम आएगी। तुम्हें लग रहा होगा कि यार कैसी बात है, सच बात है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, और कुछ भी बैकग्राउंड में छूटा हुआ नहीं है कि भाई खानदानी पैसा बहुत है, देखो क्योंकि अगर तुम सोचो पढ़ाई नहीं करोगे तो एक ऑप्शन बचता है कि भाई बिजनेस, नौकरी अच्छी नहीं मिलती, 10-12 हज़ार की नौकरी में काम चलता भी नहीं है, और बिजनेस के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत पैसा होना चाहिए और रिस्क भी होना लेना आना चाहिए। और ये सब तो होता नहीं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम लोग रिस्क नहीं लेते किसी चीज़ में। मेरी बात समझे? तो अगर हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत पुअर फैमिली से है, तो हमारे पास एक ही हथियार है, पढ़ाई। पढ़ाई के साथ पूरा सीरियस होना है, कुछ भी हो जाए जान लगा देना है। आप, मैं बताऊं तो मेरे दोस्त लोग चाहे कोई भी हो, वो लोग आज बहुत अच्छी जगह पे, कोई गार्ड का बच्चा था, बिल्कुल उसके पापा 10,000 रुपये कमा रहे हैं, किसी के पापा ही नहीं है, लेकिन आज देखो लोग लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं एकदम सब। एजुकेशन को ऐसा मान के चलो, जब हम बहुत गरीब फैमिली से है ना, तो एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस। भगवान है एजुकेशन, पढ़ाई भगवान है, सब कुछ है पढ़ाई। तो उसको पकड़ के रखना, कुछ भी हो जाए। समझ नहीं आ रही चीजें, दोबारा पढ़ो, नहीं आ रही दोबारा 3 बार पढ़ो, नहीं आ रही 4 बार पढ़ो। जिस दिन आप उसको 10 बार 15 बार पढ़ लोगे ना, वो चैप्टर तुम्हारी नसों में एकदम खून में दौड़ेगा। देखो दो तरीके की बातें हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जिसको पहली बार में समझ में आ जाता है, एक जिसको 2 बार में समझ में आता है, और एक जिसको समझ में आता ही नहीं है। तो जिसको समझ में नहीं आता है तो क्या वो छोड़ दे? नहीं, अगर आपने उसको बार बार रिपीट किया, अपने आप ही आपको समझ में आएगा। परमानेंट डिसीजन नहीं लेना है कि मैं बेवकूफ हूं, मुझे समझ नहीं आता, मेरा दिमाग कमजोर है, ये सब ना बेकार बात है। एक ही जीवन मिला है, आपको जीतना है, हारने का ऑप्शन नहीं है। हारते वो है जो सच में हार मान जाते हैं। जैसे अगर तुम हार मान लोगे भाई मेरे को छोड़ो यार, मेरे से नहीं हो रहा, हटाना है, जैसे तैसे निकाल लूंगा, तो बात अलग है। लेकिन अगर तुमने हार नहीं माना तो जीत पक्का मिलती है। आप मुझे एक एग्जांपल दे दो जिस बंदे ने हार नहीं माना और उसको जीत नहीं मिली, मिलेगा नहीं आपको ऐसा कोई एग्जांपल। वो मांझी साहब ने पहाड़ से रास्ता निकाल दिया था, हार ही नहीं मान रहे थे। दशरथ मांझी हार ही नहीं मान रहे थे। मैं बोल रहा हूँ ये ऐसी बातें नहीं है कि बोली जा रही किताबों में लिखी बातें, रियल बातें, प्रूफ वाली बातें। अगर आप हार नहीं मानोगे आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप जीतना चाहते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से जो बंदा हार गया वो हार गया। आजकल जितनी भी हमारी जनरेशन है वो हार मान रही है चीजों से, उन्हें लगता है मैं नहीं कर सकता। हार ही नहीं मानना है, लगे रहना है, लगे रहना। हाँ मानता हूँ कठिन है चीजें, आसानी से नहीं मिलेगी चीजें, लेकिन आजकल हर कोई हार मान रहा है। और हार मानने के पीछे सरल और सिंपल भाषा में समझाओ तो रीजन क्या है? लोगों को जल्दी कामयाबी चाहिए, लोगों को बहुत जल्दी कामयाबी चाहिए। लोगों को लगता है कि यार अभी अभी कामयाब हो जाए, और लोग ना दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि यार ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये तो कुछ भी करके पैसे कमा रहा है, तो वो भी उसी में लगने लग जाते हैं। यूट्यूब पे देखते हैं अच्छा ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो खाली ऐसे कर रहा है, पैसे कमा रहे हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। भाई उन लोगों के मत देखो, बिल्कुल मत देखो कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, मैं इंस्टाग्राम पे बन जाऊं, नहीं। वो बैकअप के लिए रखो। बैकअप के लिए मतलब पहले प्लान ए तुम्हारा है पढ़ाई से कामयाब होना, और प्लान बी है सोशल मीडिया इधर उधर जाना। तो प्लान ए अगर खराब कर दोगे तो प्लान बी तो चलना ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान एक चीज को छोड़ के दूसरे के पीछे भागता है वो इंसान बर्बादी होता है। कामयाब होने का सरल चीज है, जिस चीज में लगे उसी में लगे रहो जी जान से। और जब एक चीज सफल हो जाए तो दूसरे को भागो, और दूसरा सफल हो जाए तो तीसरे को भागो। शुरू में हमने भी क्या किया था, एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया था, बिल्कुल अपने घर के नीचे ही जहां सोते थे, गद्दा हटा दिया, वहां पढ़ा रहे। समझ रहे हो? रेंट पे ले रखा था छोटा सा, उसी में सोते थे, वहीं पे पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे हमने कहा कि चलो भाई अब थोड़ा बड़ा करते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा और आगे लिया, फिर आगे लिया, ऐसे करके बढ़ाया जाता है चीज़ें। आपको एक चीज़ से कामयाब होना है, फिर आगे तक बढ़ना है, और यही तरीका है कामयाब होने का। मेरी बात समझे? तो रूल नंबर 1, हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए जान लगाना है। खुद से हार मानना ही नहीं, ट्राई करते रहना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, और कामयाबी तुम्हारी जेब में मिलेगी पक्का, ये गारंटी इस बात की।